अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ कक्षा 11वीं के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.4 के पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो, सम्मिलन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। ठीक है, ये सम्मिलन ये का अर्थ क्या होता है? सम्मिलन का अर्थ होता है कि सभी मानों को मिलाना। सीधी सी बात है, सभी मानों को मिलाना। तो यहाँ पे अब देखो, ये आपको कैसे समझ में आएगा? तो मैं आपको यहाँ पे प्रश्नों को हल करूँगा तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है यहाँ पे एक्स दिया। एक्स की वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है? 1 3 5 दिया हुआ है। इसी तरह से वाई की वैल्यू भी दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है। अब इसे सम्मिलन करना है। सम्मिलन का मतलब आपको क्या करना है? एक सिंबल लगाना है। उस सिंबल को हम इंग्लिश में यूनियन कहते हैं और मैं हर बार आपको यूनियन ही कहूँगा। ठीक है, सम्मिलन कहेगा तो आप सम्मिलन को भी याद रखना, क्योंकि आपके जो प्रश्न पत्र है उसमें सम्मिलन से आएगा, यूनियन से नहीं आएगा। और मैं यहाँ पे जब भी सिंबल का बात करूँगा तो आपको क्या करना है? यूनियन का ही लगाना है, मतलब सम्मिलन का ही लगाना है। तो चलो, इसको कैसे बनाते हैं प्रश्न को? तो ध्यान देना, सम्मिलन का मतलब क्या होता है पहले जान लेते हैं। तो देखो, सम्मिलन का मतलब हो गया कि वो जो मान है ना, वो सभी मानों को क्या करेगा? मिला देगा। ये कहलाता है सम्मिलन कहलाता है। कैसे? देखो, यहाँ पे 1 3 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से मान रिपीट है यहाँ पे? देखो, 1 भी रिपीट है और 3 भी रिपीट है। दो बार आ गया यहाँ पे, एक्स में भी है और वाई में भी है। तो हम क्या करेंगे? उसे एक एक बार लेंगे। समझ में आ रहा है? क्या करेंगे? एक एक बार लेंगे। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है? एक्स, ठीक है, एक्स यूनियन, ये यूनियन का सूत्र है, मतलब यही क्या है? सम्मिलन है। ठीक है, आप इसे हिंदी में सम्मिलन कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे यूनियन कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूनियन बोलूँगा, एक्स यूनियन वाई। इसके बाद आपको क्या करना है? बराबर करना है। फिर आपको इस तरह से कोष्ठक में 1 3, ठीक है, 1 के बाद 2 भी है इसमें, तो 2 ले लो, लाइन से क्रम से जमा लेते हैं। 1 2, उसके बाद 3 और 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, जो डबल है उसको मैंने क्या किया? एक बार लिखा है। तो यही कहलाता है यूनियन कहलाता है, मतलब सम्मिलन कहलाता है। समझ में आ गया सम्मिलन? ठीक है, आपको इसे इंटरसेक्शन नहीं बनाना है, सम्मिलन ही बनाना है। इंटरसेक्शन अलग है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। चलो, इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर पूरा का पूरा स्वर शब्द दे दिया है, ए ई आई ओ यू दिया हुआ है। बी का मान क्या दिया हुआ है? बी का मान ए बी सी दिया हुआ है। अब इसका भी आपको क्या करना है? सम्मिलन करना है, मतलब यहाँ भी क्या करना है? यूनियन का सिंबल लगाना है। तो ए यूनियन बी लिखोगे, बराबर करके जो मान डबल है उसको छोड़ के सभी मानों को लिखोगे। तो देखो, डबल क्या है? सिर्फ ए बस डबल आया, तो आपको पूरा पूरा लिख लेना है, ए ई आई ओ यू लिख लेना है, उसके बाद बी सी हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है? यूनियन करना है। समझ में आ गया? यूनियन मतलब सबको मिलाना, संघ। ठीक है, संघ समझ सकते हो ना? संघ में सभी लोग मौजूद होते हैं, तो वही होता है संघ। तो ये सम्मिलन करना मतलब यूनियन का आपको सूत्र सिंबल लगा देना है। चलो आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है ए बराबर एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। इसी तरह से देखो, बी क्या कह रहा है? बी एक्स अनुपात एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमें दोनों बातों को ध्यान देना है। ठीक है, ऊपर में क्या क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो सकता है? आप जानते हो कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सब के सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पे क्या क्या है? 6 को मैं यहाँ से अब हटा दिया। ठीक है, हटा दिया। मान लो कहाँ तक लिखना है? 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो 6 से कम कह रहा है, तो 6 से कम क्या होगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ तक लिखना है आपको। प्राकृतिक संख्या यही होता है, 1 2 3 4 5 होता है ना प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या हो गया 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? और 3 का गुणज कह रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है? दोनों में से 3 के गुणज को बस निकाल देना है और बाकी पूरे के मान को लिख देना है। तो ए यूनियन बी हो जाएगा, 1 2 3 1 2 फिर 4 5। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर बनेगा। समझ में आ गई ये? चलो आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में देखो, एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 1 से बड़ा है और बराबर है 6 से। इसी तरह से नीचे में देखो, 6 से बड़ा है एक्स और एक्स से बड़ा है 10। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर जब आप इसे यूनियन करोगे ना, यूनियन मतलब ए यूनियन बी, जैसे ही आप करोगे ए यूनियन बी, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, से बड़ा है एक्स से बड़ा है 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या आपको लेना है। अब इसको हम कहते हैं एक्स बिलोंग टू एन कहते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है ना, 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर है वो सब एक्स की वैल्यू के साथ बिलोंग कर रहा है, ये कह रहा है। समझ में आ गया? यहाँ पे 1 से लेकर 10 का मतलब हो गया 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। बस इसमें से 2 से लेकर 8 तक की संख्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्या लिखा है? 1 से लेस देन किया है आपने, एक्स से लिया, फिर लेस देन, फिर 10 लिखा है। तो वो सब के सब वैल्यू जितने भी थे ना 2 से लेकर 8, वो जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सब के सब इसके अंदर आ गया है। इसीलिए यहाँ पे एक्स बिलोंग टू हमने एन किया है। एन मतलब नंबर।
सभी इसके साथ बिलोंग करता है 1 से लेकर 10 तक के। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं पांचवा में क्या है, एक को अगर आप पांचवा में ए और बी दोनों को यूनियन बनाते हैं तो फाई जो है वो क्या है, अवयव है, तो आप उसको हटा दो तो बचा क्या है 1 2 3। ठीक है 1 2 3। फाई का मतलब क्या होगा, फाई जो आया है ना वो 1 2 3 ही दर्शा रहा है ये भी, तो आपको उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अवयव है, तो अवयव को आपको हटा देना है। बाकी क्या लिखना है, ए यूनियन बी 1 2 3, बस इसका आंसर इतना ही लिखना है आपको। समझ में आ गया। कभी भी अवयव को नहीं लिखना, लेकिन हाँ अगर यही सर्वनिष्ठ कहता मतलब इंटरसेक्शन कहता तो आपको फाई को लिखना है, बाकी को हटा देना था। ठीक है, वो आगे मैं इंटरसेक्शन में आपको बताऊंगा। चलो आगे देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा मान लीजिए कि ए यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे बी की वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे देखो ए बी सबसेट है, कह रहा है क्या सही है, देख लो ए की वैल्यू बी में है कि नहीं, बिल्कुल है। ए और बी में है, ए बी सी लिखा हुआ है तो ए बी है ना, तो मतलब क्या है, मतलब ये सबसेट है। ठीक है, अब आगे जाते हैं, ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी कैसे ज्ञात करेंगे भाई, ए बी सी तीनों के तीनों मान को क्या करना है, एक साथ मैच कर देंगे तो ए यूनियन बी बन जाएगा। इस तरह से ये बन गया ए यूनियन बी। ठीक, चलो तीसरा देखते हैं, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए सबसेट बी तो ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा, तो क्या होगा भैया ए यूनियन बी, तो देखो जो इसका आंसर है ना वो दूसरे प्रश्न में है। दूसरा में कैसे, ध्यान देना ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आप दूसरा प्रश्न में देखो ए और बी की वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, तो हम दूसरा प्रश्न को उठा लेते हैं। ए की सारी वैल्यू किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, और देखो ए और बी सबसेट है कह रहे हैं यहाँ पे, तो सबसेट भी बन गया ये। अब ए यूनियन बी करोगे तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी यूनियन बनाओगे तो पूरा का पूरा बी में ए बी सी जो मान है ना वो पूरा का पूरा क्या बन गया, बी आ जाएगा, तो इसका मान क्या हो गया, बी हो गया। सीधी सी बात, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हल हो गया। हमने क्या किया, हमने एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा को उठा लिया क्योंकि उसकी वैल्यू तीसरे में जो है ए बी की वैल्यू नहीं दिया हुआ था। ठीक, तो इस तरह से हमने दूसरे की वैल्यू उठा के हमने आसानी से इसे सिद्ध कर दिया। समझ में आ गया। चलो चौथा देखते हैं, यदि ए बराबर यहाँ पे दिया है, देखो 1 2 3 4 दिया है, बी का मान है 3 4 5 6 दिया है, सी का मान है 5 6 7 8 दिया है, और डी का मान है 7 8 9 10 दिया हुआ है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो हमें सभी में क्या करना है, सबका यूनियन ज्ञात करना है। ठीक है, यूनियन मतलब सम्मिलन। अब यहाँ पे देखो पहला क्या है, ए यूनियन बी कह रहे हैं, तो ए यूनियन बी करो तो जो मान 2 बार है उसको बस हटा देना है। 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 3 4 5 6, तो 3 4 2 बार है तो आपको एक बार लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखना है। इसी तरह से ए सी को भी लिखना है। ए सी में देखो, ए और सी में देखो क्या क्या डबल है, इसमें कोई डबल नहीं है तो पूरा पूरा मान लिख लो, 1 2 3 4 और यहाँ से 5 6 7 8 लिख लो। इस तरह से करना है। बी सी में देखो, बी सी में देखते हैं, तो बी सी में देखो कौन कौन सा डबल है, 5 6 डबल है, तो 5 6 को एक बार लिखना है, बाकी पूरा का पूरा उतार दो। ठीक है, 3 4 5 6 3 4 के बाद है 5 6 7 8, इस तरह से आपको लिखना है। इस तरह से छठवा को भी करना है। ठीक है, जो डबल रहेगा उसको सिर्फ एक बार लिखना है। इसी तरह से देखो पांचवा देख लेते हैं, पांचवा कैसे हल होगा, तो ध्यान देना, ए यूनियन बी यूनियन सी दिया हुआ है। अब तीनों को मैच करो, तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, बी में देखो 3 4 5 है, पहले एक बार इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी पहले कर देते हैं, या फिर तीनों के एक साथ करोगे तो तीनों को मैच कर लो। देखो 1 2 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 6 इसमें है, तो इन सभी संख्याओं को एक बार लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आपको लिखना है। सीधी सी बात है, यूनियन में कोई भी मान हटेगा नहीं, सबके सब मान रहता है और सबको एक ही बार लिखना होता है, तो इस तरह से यूनियन बनाया जाता है। समझ में आ गया। छठवां में भी यूनियन कैसे बनाएंगे, सबको ऐसे ही कर देंगे, ए बी और डी मिला देते हैं, तो ए में कितना है 1 2 3 4 है, और बी में कितना है, एक सेकंड कौन सा है, हाँ बी में है, तो बी में 3 4 डिबिट हो रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, 5 6 लिख लेते हैं। फिर डी में देखो, डी में देखते हैं तो डी डायरेक्ट 7 8 9 10 से शुरू होता है, तो आपको क्या लिखना है 7 8 9 10, ये पूरा का पूरा मान हम लिख देते हैं। इसी तरह से सातवां भी बनेगा। तो यहाँ तक चौथा तक के मैंने कंप्लीट करा दिया। चलो अब आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा में देखो, प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब देखो सर्वनिष्ठ की बात करें, सर्वनिष्ठ का मतलब क्या है, वो मान जो डबल आया है ना उसी बस को लिखना है, और जो सिंगल होगा उसको छोड़ देना है, ये कहलाता है सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, प्रश्न क्रमांक 1 में जितने भी प्रश्न दिए हुए ना उसको आपको क्या करना है, सर्वनिष्ठ बनाना है। तो हम वापस चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में। प्रश्न क्रमांक 1 में आते हैं और प्रश्न क्रमांक 1 में जितने भी प्रश्न हैं उन सब का हम इंटरसेक्शन करते हैं। तो चलो कैसे करोगे, पहला प्रश्न देखो 1 3 5 और 1 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हल कैसे करेंगे, तो जो डबल है उसको निकाल देते हैं, एक दोनों में है और 3 3 दोनों में, तो यही इसका आंसर होगा, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। और जो सिंगल उसकी कोई मतलब नहीं इसमें ना, सर्वनिष्ठ में कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ डबल वाले मानों को लेंगे। पहला बन गया x इंटरसेक्शन y। ठीक, समझ में आ गया। चलो दूसरा देखो,
दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखो पूरा स्वर का स्वर मान दिया हुआ है और यहाँ पे ABC दिया है, कौन डबल है बस ये देखो, तो डबल सिर्फ A है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। और जो सिंबल है वो क्या लगाना है, सिंबल आपको इस तरह से लगाना है। ठीक, समझ में आ गया। तीसरा देखो, तीसरा में देखो एक प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज है। यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 तक के हम लिखते हैं और नीचे वाला जो मान है वो 6 से कम है, वो भी कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक के होगा, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट बोला गया है कि 3 का गुणज। ठीक है, तो 3 का गुणज कह रहा है, तो जब हमने यूनियन किया तो हमने 3 वाले बस मान को हटा दिया, बाकी को हमने रखा। तो यहाँ पे क्या करा है, जो 3 का गुणज है ना वही बस लेना है हमें, तो 3 बस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न, यहाँ पे देखो 1 से लेके 6 तक है और 6 से 10 तक है, तो इसको क्या है, इसको कैसे लिखोगे, तो ये क्या है, ये सब के सब अवयव है। ठीक है, अवयव है तो मतलब क्या रिवर्स हो सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ आंसर पे 5 लिखना है। ठीक है, कभी भी ये बात याद रखना कि जब भी इंटरसेक्शन निकालने की बात करें, सर्वनिष्ठ निकालने की बात करेगा, तो आपको क्या करना है, हर बार आपको क्या लिखना है, सिर्फ 5 बस लिखना है। और यहाँ पे देखो पांचवा प्रश्न आ जाते हैं। पांचवा प्रश्न में यहाँ पे देखो A और B दिया है, अब इनका इंटरसेक्शन करो, तो इंटरसेक्शन करोगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे सिर्फ 5 बस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 कोई भी मान डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संख्या डबल नहीं हो रहा है, तो आपको आंसर क्या लेना है, B वाले मान को आंसर लेना है, क्योंकि B जो है वो 1 2 3 हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 5 आएगा। तो इस तरह से 5 तक के मैंने पूरा प्रश्न कंप्लीट करा दिया, बाकी जो प्रश्न बचा उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा।